देव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव दोनों हाथ उठा कर
सनकादि मुनि हरिद्वार में नारद जी को कथा सुना रहे हैं। कथा का उद्देश्य था ज्ञान वैराग्य के रोग और बुढ़ापा को दूर करना। उसी कथा पंडाल में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हुए। तो कथा श्रवण से जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे, रोगी थे, उनका बुढ़ापा भी दूर हो गया, रोग भी चला गया। ये तो छोटा मोटा बात है। भागवत कल्पतरु है। आपके मन में जो भी कामना है, सोच है, विचार है, वो भागवत से ही पूर्ति हो जाता है। हम तब तो चित्त में भागवत का श्रवण करें। भागवत व्यक्ति को भगवान से सीधा मिलाने वाला मार्ग है। तो यहाँ पर श्री सनकादि मुनि कह रहे हैं, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी के नाम थी धुंधुली। ध्यान देना, ब्राह्मण देव का नाम था आत्मदेव, पत्नी की नाम थी धुंधुली। उसके परिवार में कोई संतान नहीं था और जब संतान नहीं हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल बीत गया। ब्राह्मण देव दुखी हो गए। वो घर द्वार छोड़ के चले गए मरने के लिए। देखो, कभी भी आत्महत्या नहीं करना है। पति की ओर से, स्त्री की ओर से, ससुर की ओर से, सास की ओर से, अड़ोसी पड़ोसी से, समाज से, मतलब कोई भी मानसिक टेंशन आपको हो, आत्महत्या कभी तो नहीं करना है। सहन करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार सहन करो। सहन कर नहीं पाते, घर छोड़ के वृंदावन चले जाओ। अब आप बोलेंगे बाबा वृंदावन जाएंगे, कौन खाने के लिए देगा, कौन पहनने के लिए देगा। आप वृंदावन में, यहाँ से हर रोज 8-10 ट्रेन जाता है बिहार से। वृंदावन आप चले गए, किसी भी जगह में भी छुप कर के रहो, मान लो आपको भोजन नहीं मिला, 1 दिन आप भूखे रह गए, 2 दिन भूखे रह गए, तीसरा दिन स्वयं राधा रानी आपके लिए रोएगी और कोई ना कोई बूढ़ी का रूप हो या कन्या की रूप हो या कोई युवती का रूप बना करके या कोई पुरुष का रूप बना करके आएगी और एकांत में जहां भी छुप करके आप बैठेंगे, आपको अपने हाथ में रोटी खिला करके ही जाएगी। बहुत व्यक्ति वृंदावन चले जाते ठंडी में, रात 12 बजे 2 बजे कोई चद्दर उड़ा के चला जाता है। वृंदावन राधा रानी का अपना घर है। हवा सर्वत्र, राधा रानी तो ऐसा सर्वत्र है। हवा हर जगह में, हवा हर जगह में, परंतु हवा का अनुभव कहाँ होता है? जो पंखा के नीचे रहते हैं। ये नहीं जो हवा इधर नहीं, हवा हर जगह में। भगवान व्यापक है, हरि व्यापक है, सर्वत्र समाना। हवा भी व्यापक है, परंतु हवा का, पवन का अनुभव तब होगा जब आप पंखा के नीचे बैठेंगे। राधा रानी हर जगह में, हर समय में आपके पास में, परंतु उनका रियलिटी अनुभव आपको वृंदावन में ही होगा। तो इसी कारण हम लोग वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, काशी जाते हैं, देवघर जाते हैं। तो ध्यान देना, तो ब्राह्मण आत्महत्या जो करता है उसको मेढक बनना पड़ता है, छिपकली बनना पड़ता है, सांप बनना पड़ता है। ये सब गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो ब्राह्मण आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए चला गया। अब एक पेड़ के नीचे बैठ करके सोच रहा है कैसे मरूं। मरने वाला भी दिमाग लगाता है, रस्सी लगाऊं, पेट्रोल डीजल डाल करके मरूं, जहर खा कर मरूं, रेल की पटरी में सो जाऊं। अपना अपना अलग अलग सोच रहता है। ऐसा कभी नहीं करना है। कोई अगल बगल करे उसको मना करो, सलाह दो। अरे मान लो वृंदावन जा नहीं सकते, कोई अगल बगल साधु संत होगा, उसकी शरण में चले जाओ, वो आपको रास्ता बता देगा। हर गांव गांव में तो साधु संत रहते हैं।
तो ब्राह्मण आत्मदेव जंगल में चला गया। संजोग में वहां का साधु आ गया। साधु ने कहा, ब्राह्मण देव अब बड़ी चिंता है, आप बड़े चिंतित है। अब ब्राह्मण को जब साधु ने कहा आप इतना चिंतित क्यों हैं, ब्राह्मण देव रोने लगे। तो रोने लगा। साधु सोचने पड़ा, भाई ब्राह्मण तो रो रहा है, क्या कारण है। कथम रोदो से विप्रम काते चिंता बलरियसि, कथम रोदो से विप्रम, विप्र माने विवेक प्रधान यस्य सह इति स विप्रः। तो ब्राह्मण देव कथम रोदोसी, क्यों रो रहे हैं, क्या चिंता बोलिए से, क्या चिंता है। ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज आप तो सन्यासी साधु हैं, मेरे परिवार में कोई संतान नहीं है। सारा मोहल्ला में मेरा निंदा बेइज्जत होता है। मैं जो गैया रखा हूँ वो गैया से कोई बछड़ा नहीं होता है। मैं जो पेड़ लगाता हूँ वो पेड़ से कोई फल भी नहीं होता है। मैं भागा। साधु ने क्या किया, एक फूल एक फल हाथ में लिया। पहले तो साधु समझाया कि ब्राह्मण देव आपके ललाट में ऐसा रेखा है, मालूम पड़ता है कि 7 जन्म तक आपको संतान नहीं मिलेगा, 7 जन्म तक। ब्राह्मण देव और रोने लगे, बोले महाराज चलो मेरे 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है, परंतु मुझे संतों के ऊपर विश्वास है, आप अपने भजन से मेरे भाग्य की रेखा भी बदल सकते हैं। तो साधु ने क्या किया, राम 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 बोल करके, राधा राधा बोल करके एक फूल एक फल पकड़ा दिया। इसको ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। साधु ने बोला अपनी पत्नी को खिला देना, इससे को संतान होगा। ब्राह्मण प्रसन्न होकर के घर में आ गई। साधु ने दिया है। ब्राह्मण देव ब्राह्मणी को बोले, ब्राह्मणी एक सन्यासी साधु ने फल दिया है, इसको खा लो, इसे संतान होगा। इतना कह करके ब्राह्मण देव काम में चले गए। परंतु वो जो उसकी पत्नी थी धुंधुली ब्राह्मणी, वो फल को नहीं खाया। मूल में उसका इच्छा नहीं था संतान के लिए। वो फल को लेकर के सोचती रही। उस समय उसकी छोटी बहन आ गई। छोटी बहन बोली, जीजी आप क्या सोच रहे हैं। धुंधली बोली, तेरे जीजाजी एक फल लाए हैं और कह रहे हैं फल खाने के लिए, तो फल को खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं मर जाऊंगा, मैं उठ नहीं पाऊंगी, चल नहीं पाऊंगी, सोने में परेशानी होगा। मान लो घर में आग लग गया, सब भाग जाएंगे तो मैं भाग नहीं पाऊंगी। ये सब सोच करके वो फल को नहीं खाई। उसकी छोटी बहन बोली, जीजी ऐसा है, ये फल को एक साधु ने दिया और जीजाजी फल लेकर के आए हैं, ऐसा करो इसी फल से संतान होता है या नहीं होता है, परीक्षा करने के लिए इसी फल को एक गैया को खिला दिया जाए। दोनों बहन मिल करके फल को गैया को खिला दिया। अब उसकी छोटी बहन बोली, जीजी घबराना मत, मेरे गर्भ में एक बालक है, 2.5 महीना का हो चुका है। जीजाजी बोलेंगे तो बोल देना फल खा लिया।
और कुछ दिन के बाद में अपने पेट में कपड़ा वगैरह बांध लेना, कुछ महीना कपड़ा बांध के रह लेना, और मेरे गर्भ से जब बालक का जन्म होगा मैं तुझे ला करके दे दूंगी, तू मेरे पति को कुछ धन दे देना। दोनों बहनें एक नाटक की, और संजोगों में कई महीने के बाद में उसकी छोटी बहन से एक बालक हुआ, और रात रात में ला करके बड़ी बहन को दे दिया। गांव में हल्ला गुल्ला मच गया, जे आत्मदेव की पत्नी धुंधुली एक पुत्र जन्म दिया, परंतु वो तो उसके पुत्र नहीं था, उसकी बहन की पुत्र था। और जिस गैया को फल खवाई थी उसी गैया से एक बालक जन्म लिया, बछड़ा नहीं, बालक। आपके ननौती गांव में मान लो कोई गौ माता एक बालक जन्म देगा तो अगल बगल की जितना गांव सब है उससे दिखने के लिए आएगा, भाई ननौती में एक गौ माता बालक जन्म दिया है, ऐसे तो मेला लग जाएगा, भीड़ हो जाएगा। और तो सब लोग को आए, ब्राह्मण लोग को आए, भाई बालक बड़ा सुंदर लग रहा है। तो धुंधुली का जो बेटा था उसका नहीं था, उसके छोटी बहन का, वो अपना बेटा का नाम रख दिया धुंधुकारी। और गैया का जो बेटा था उसका सारा शरीर मनुष्य जैसा, परंतु कान गैया जैसा। गैया का कान लंबा होता था, शरीर तो मनुष्य जैसा, कान गैया जैसा, इसलिए नाम रखा गया गोकर्ण। बोले श्री गोकर्ण महाराज की जय। भागवत में ऋषि गोकर्ण की कथा दिया गया, ध्यान दें। और जिनके कान लंबा लंबा कान था, और ये गैया का बेटा था, तो गोकर्ण और धुंधुकारी ये दोनों एक साथ में खेलते थे। और धुंधुकारी बड़ा दुष्ट था, वो किसके घर में जाकर के रात में आग लगा देता था, छोटे छोटे बच्चों को पीटता था, कुत्ता कुतिया के बच्चों को उठा करके कुआं में फेंक देता था, मर जाते थे। इतना बड़ा दुष्ट था, हर रोज लड़ाई झगड़ा। और गैया का बेटा जो गोकर्ण थे वो शांत थे, संयमी थे और सदाचारी थे, परंतु दोनों एक साथ में खेलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण आत्मदेव रोने लगा, ये बालक जन्म नहीं हुआ था, अच्छा था, परंतु जब से ये बालक का जन्म लिया तब से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हर रोज पड़ोस के साथ, मोहल्ला वालों के साथ लड़ाई झगड़ा, इसे तो अच्छा जन्म नहीं हुआ था। फिर मरने के लिए सोचा, ध्यान देना, पहले संतान नहीं था, मरने के लिए गया था, अब संतान क्यों हुआ इसलिए मरना है। यही है संसार। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, हम लोग जाके पूजा करते मंदिर में, मेरी इच्छा पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, और आपका इच्छा पूर्ति होता नहीं है, आप नाराज हो जाते हैं, इतना पूजा कर रहा हूँ, शिवलिंग में जल चढ़ा रहा हूँ, इच्छा पूर्ति नहीं हो रहा। नहीं नहीं, नाराज नहीं होना है। आपकी इच्छा पूर्ति होने के बाद में आपके ऊपर ज्यादा संकट आएगा।
इसीलिए कभी हट नहीं करना है, भगवान को ऊपर छोड़ना है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, वो ये है सोई जो राम राची राखा, होई है सोई जो राम राची राखा, होई है सोई जो राम राची राखा, होई है सोई जो राम राची राखा, ओ करी तरक बढ़ावनी साखा, ओ करी करके बढ़ावनी साखा, ओ करी तरक बढ़ावनी साखा, ओ करी करके बढ़ावनी साखा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभुंस दशरथ अजीर बिहारी, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद हर हर महादेव। तो देखो, कोई स्त्री से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई कर्म से दुखी, कोई समय से दुखी, कोई रोग से दुखी। सच्चा सुखी वही है जिसकी मन भगवान में हो, जिसकी मन भागवत में हो, वही सुखी है। हरि स्मृति, हरि स्मृति संपत्ति, हरि विस्मृति विपत्ति। संपत्ति क्या है? जितना समय आपका मन भगवान में लग जाए वही आपका संपत्ति। ये रुपया संपत्ति नहीं है, ये तो मिथ्या है। ये घर बिल्डिंग ये सब मिथ्या है, ये साथ में नहीं जाएगा। कोई व्यक्ति स्मशान की ओर जा रहा है, उसको ऊपर रुपया लुटा जाता, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया,
राम नाम सत्य है, और वो रुपया उसकी छाती में पड़ा रहता, एक भी रुपया उठा नहीं पाता। जो रुपया इकट्ठा करने के लिए सारा जिंदगी लगा दिया, आज वही रुपया अगल बगल में पड़ा है, उठा नहीं पा रहा है। जो शरीर को हमें इतना खिलाया पिलाया कपड़ा पहराया, वो देह भी साथ में नहीं जा रहा, उस स्मशान में भस्म हो जाता है। देह चितायाम कर्मानुगच्छन्ति वो जीव एक। पत्नी पास में है, परंतु मरने के बाद में पत्नी साथ में नहीं जाएगी। पति पास में है, वो भी साथ में नहीं जाएगा। घर मकान भी पास में है, वो भी साथ में नहीं जाएगा। गाड़ी रुपया ये भी पास में, ये भी साथ में नहीं जाएंगे। बच्चे भी साथ में नहीं जाएगा, शरीर भी साथ में नहीं जाएगा, देह भी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? इसी भागवत में आप जितना समय देंगे, यही समय ही आपका ही साथ जाएगा। देह स्थितायाम धर्मानुगच्छन्ति गो जीव एक। इसलिए नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। हम लोग सोचते हैं 5 साल के थे, अब 10 साल को हो गए, हम 20 साल को हो गए, 30 साल को हो गए, 40 साल को हो गए, 50 साल को हो गए। हम लोगों का सोच रहता है, अरे हम तो इतना बड़े हो गए, हम इतना बड़े हो गए। ये हम लोगों का सोच है, ये सोच गलत है। हम बड़े नहीं हो रहे, हम 30 साल के नहीं हुए, हम 40 साल के नहीं हुए, हम 50 साल के नहीं हुए, हम 60 साल के नहीं हुए, हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। हम 30 साल के नहीं हुए, 30 साल के मृत्यु के निकट चले गए, 40 साल मृत्यु के निकट चले गए। इसलिए भागवतकार लिखे हैं, नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। हम हर क्षण क्षण में, नित्यम प्रतिक्षण क्षण में जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपका सांस फिक्स है। एक जीवन में आप 50 लाख सांस लेंगे या 1 करोड़ सांस लेंगे, भगवान पहले से फिक्स करके पहले से भेज दिया आपको। अब हम जितना सांस ले रहे हैं, इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। प्रलय भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रलय 4 प्रकार के, नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और महाप्रलय। महाप्रलय वो जब सारा पृथ्वी डूब जाएगा जल में, 100 वर्ष तक आग बरसेगा, 100 वर्ष तक बारिश होगा, अंधार रहेगा, 100 वर्ष लगातार दिन रहेगा, उसको बोलते महाप्रलय। जैसे कोरोना महामारी आई, आप सब अनुभव किया। कोरोना के समय कम से कम 60 लाख आदमी मरे पृथ्वी में। भारत में तो 5 लाख आदमी मरे। कोरोना ऐसा स्थिति आया, थोड़ा सा कोई खांस दिया तो मन में भय होता था, भाई इसको कोरोना हो गया। दिन भरी साबुन से, सैनिटाइजर से साफ करते रहते। रास्ता घाट में गाड़ी मोटर बंद, पुलिस पकड़ता था। जो व्यक्ति दिल्ली में, जो बम्बे में बच्चों का पढ़ाई लिखाई बंद, स्कूल बंद, नौकरी बंद, सब बंद। ऐसा स्थिति आप देखें। किसानों का आलू सड़ गया, मकई सड़ गया, रेट घट गया, इतना लगा। माने ऐसा समय आप बिताया, इसको बोलते नैमित्तिक प्रलय। समझ गए? और नित्य प्रलय क्या है? जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हर क्षण क्षण में मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह।
इसलिए हमको भगवान जन्म दिया है, हम इस शरीर से कथा श्रवण करें, पुण्य करें, धर्म इकट्ठा करें। तो श्री ब्राह्मण आत्मदेव मरने के लिए फिर सोचा, बोले संतान नहीं हुआ था इसलिए मरने के लिए गया, अब संतान क्यों हुआ इसलिए मरना है। तो गैया का पुत्र जो गोकर्ण थे वो आत्मदेव ब्राह्मण को समझाया, जो पिताजी देहि अस्ति मांसुरुधिर अभिमतित्वजन्तम, शरीर मलमूत्र का पिंड है, शरीर और आत्मा ये दोनों अलग है। ध्यान देना, ये तो एक ढाकन है, किराए का मकान है, परंतु इसमें जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, अब शरीर थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। इस शरीर को हम अपना मान लेते हैं, ये शरीर मेरा माँ का है, मेरे पिता का है, मेरे पत्नी का है, मेरे पति का है। और मान लो व्यक्ति मर गया, अब उसके पिता, जिस शरीर को पिता बोलता था या माँ बोलता था या पति या पत्नी या बच्चा, उस शरीर तो घर में है ना, उस शरीर घर में है, तो रोना क्या जरूरत है भाई। जिस शरीर को आप जन्म दिया या जिस शरीर से आप जन्म लिया वो तो अभी भी आपके घर में है, तो रोना तो नहीं चाहिए। बच्चे क्यों रो रहे हैं ना, बच्चे इसलिए रो रहे हैं, शरीर में आंख है, मरने के बाद में भी आंख है, परंतु आंख दिख नहीं रहा, मरने के बाद में भी कान है, परंतु कान सुन नहीं रहा, मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा, हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहा, पैर भी है, पैर चल नहीं रहा, इसलिए परिवार के लोग रो रहे हैं। अब यहां समझने की बात है, ध्यान देना, आंख में जो देख रहा था, मुख में जो बोल रहा था, कान में रह करके जो सुन रहा था, हाथ में जो हिल रहा था, पैर में जो चल रहा था, वो देह से, उस शरीर से वो निकल गया, वो दिखाई नहीं देता है, और वो मरता नहीं है, वो मरता नहीं है, वो आगे में नहीं चलेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, गीता में कहा गया, उसको शस्त्र काट नहीं सकता। नैनम दहति च पावकः, उसको आग भी जला नहीं पाएगा। अब उसको अपना मानना है या शरीर को अपना मानना है, इतना समझ। ये शरीर का जन्मदाता माता पिता है, परंतु शरीर के भीतर में जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, उसका जन्मदाता माता पिता नहीं है, वो डायरेक्ट भगवान से आया है, और उसी को अपना मानना है, जिसको आप बोलते आत्मा या जीवात्मा बोलते हैं। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरास। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी माने जिसका विनाश न हो। अविनाशी शब्द का अर्थ है जिसका विनाश न हो। तो विनाश किसका नहीं होता है? भगवान का नहीं होता है। भगवान अविनाशी। तुलसीदास जी लेकर भगवान अविनाशी और आप भी अविनाशी हैं। आप भी अविनाशी हैं। कैसे? यदि शरीर को आप न मानेंगे तो आप मरेंगे। शरीर के भीतर में जो भगवान बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सबके भीतर में हरदम हर समय में रहता है, उसको अपना मानना, और वो मरता नहीं है।
ईश्वर अंश जीवाविनाशी चेतन अमर सहज सुखरासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बड़े भाग मानुषतन पावा सुर दुर्लभ सर्वग्रंथ निगाहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शरीर का 3 गति है। बच्चे कंधा के ऊपर लेंगे, लकड़ी कंडा इकट्ठा करके जला देंगे तो ये राख बन जाएगा। यदि जलाएंगे नहीं, जैसे मुसलमान लोग गाड़ते हैं, नमक दे करके जमीन में गाड़ देंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बन जाएगा। यदि गाड़ेंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, ऐसे बाहर में फेंक देंगे तो कुत्ते और सुगर खाएंगे, या जल में फेंक देंगे तो कछुआ मछली खाएंगे तो उनका मलमूत्र बन जाएगा। ये शरीर 3 काम में आता है। जलाएंगे तो राख बनेगा, जमीन में गाड़ेंगे तो छोटा छोटा कीड़ा बनेगा, बाहर में फेंकेंगे कुत्ते सुअर खाएंगे तो उनका मलमूत्र बनेगा। और ये शरीर में हम लोग किराएदार हैं, हमारा मकान ये शरीर है, इसमें हम घुसे हुए हैं। जैसे मेरे शरीर में रहकर के जो बोल रहा है वही भगवान आपके शरीर में रहकर के सुन रहा है। एक सद विप्रा बहुधा बदंती, भगवान एक है, वो हर शरीर में हर समय हर परिस्थिति में रहता है, हर समय में। जैसे एक घड़ा है, ध्यान देना, घड़ा में जल लो, धूप में रख दो, उसमें सूर्य दिखाई देगा। 10 को घड़ा लो, थोड़ा थोड़ा जल लो, वो धूप में रख दो तो उसी 10 घड़ा में 10 सूर्य दिखाई देगा। क्या सूर्य 10 है? सूर्य तो एक ही है, परंतु उन 10 घड़ा में 10 सूर्य का प्रतिबिंब है। अब घड़ा को फोड़ दो, वो घड़ा के भीतर में जो सूर्य दिखाई दे रहा था वो मूल सूर्य में मिल जाएगा। तो हम सब जितना सब पंडाल में बैठे सब के घड़ा है, और इसमें हमारे जो जीवात्मा वो परमात्मा का अंश है, प्रतिबिंब है। अब व्यक्ति मर गया तो जीवात्मा परमात्मा में मिल गया। इसमें रोने का क्या जरूरत है?
रोता है व्यक्ति का आसक्ति। व्यक्ति कोई नहीं मरता है, उसका आसक्ति मरता है, उसका मोह ही मरता है, उसका वासना ही मरता है, उसका कामना ही मरता है, व्यक्ति नहीं मरता है संसार में। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान तो अविनाशी और आप भी अविनाशी। आपका भी मृत्यु नहीं होता, तो कैसे मृत्यु नहीं होगा ना, इसी को आप बस समझेंगे। यदि भागवत को आप ढंग से समझ जाएंगे, आपको एक नया जिंदगी, नया आनंद, नया उमंग, आक्ट ऑफ लिविंग, आक्ट ऑफ डेथ, आक्ट ऑफ इक्वालिटी, एकदम जीवन जीने की कला नई तरीका से शुरू हो जाएगी। तो ये पहला श्लोक आता है। दूसरा श्लोक, अन्य दोष गुण चिंतनमास्मृत्वा सेवा कथा रसम हो नितरम पिबत्वम। दूसरा श्लोक ध्यान देना। गैया का पुत्र गोकर्ण महाराज अपने पिता आत्मदेव को 2 श्लोक सुनाए। इसका नाम है गोकर्ण गीता। गीता समझ जाते हैं? गीता भी बहुत प्रकार की, अष्टावक्र गीता, श्री कृष्ण गीता, हनुमान गीता, राम गीता, सबका अपना अपना गीता होता है। आपका भी गीता है। यहाँ जितना पंडाल में बैठे सबका अपना अपना गीता होता है। गीता का अर्थ समझ गए? गीयते इति गीता। जिस चौपाई को, जिस श्लोक को, चलो श्लोक चौपाई आप याद नहीं, जो अच्छा बात किसी से आप सुने होंगे वो बार बार आपके मन में रिपीट हो और समस्या के समय में वो अच्छा बात वो समस्या से आपको बचा लेता है। क्या आप सुने हैं इस बात को? वो आपका गीता है, वो आपका गीता, समझ गए? तो इसी को कहा गया गोकर्ण गीता। गैया का बेटा गोकर्ण महाराज इसी श्लोक को बार बार सबको सुनाते थे। तो पहला श्लोक तो अर्थ आप समझ चुके हैं। दूसरा श्लोक, अन्य से दोष गुण चिंतनमास्मृत्वा। अन्य से दोष गुण चिंतनमास्मृत्वा माने किसी भी व्यक्ति का दोष नहीं दिखना। If you want a peace, do not see the faults of any creatures, even if insects. स्वामी विवेकानंद। हम दूसरे का गलती ढूंढेंगे ना, हमारी भीतर में गलती आ जाएगा। हम भले 99% गलत है, अरे 1% तो अच्छा है ना, है वही अच्छाई को पकड़ना हमको। हम इसे क्या जरूरत 99%। और उन अच्छा चीज को हम पकड़ना। आप ध्यान देना, कोई आपका निंदा करे, कोई आपका बुराई करे, कोई आपका विरोध करे, आप उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, उसको मीठा बोलो, उसको पहले निमंत्रण दो, उसको सम्मान करो। अब कोई आपका निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, आप एक थपड़ा लगा दिया, वो बलवान नहीं है। कोई निंदा बुराई कर रहा है, आप एक थपड़ा लगा दिया, आप सोचे में बलवान नहीं। कोई निंदा बुराई कर रहा है, आप उसको सहन कर लिया और सहन करके आप उसको ऊपर दया भाव रखा, तो वही व्यक्ति भगवान को सबसे जल्दी प्रिय ही होता है। आप जिंदगी भरी पूजा करेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे, पूजा करते रहो, मिलते मिलते समय लग जाएगा, कई जन्म बीत जाएगा। परंतु कोई निंदा कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई आपके प्रति द्वेष भाव रख रहा है, फिर भी आप भगवान को याद करें, भगवान इसका बुद्धि सुधरे, आप इसके ऊपर कृपा करो, उसके ऊपर दया करो, ये भी सुख में रहे, ये आपके मन में दोहा चल रहा है, तो समझना भगवान आपके ऊपर कृपा करना चालू कर दे। तो समझना भगवान का दया आपके ऊपर आरंभ हो चुका है, और वही व्यक्ति भगवान को सबसे जल्दी प्रिय होता है। और देखो, कोई आपका निंदा करे, बुराई करे, और आप किसका मत करना। आप जिसी का निंदा बुराई करेंगे उसका सारा पाप आपके ऊपर आएगा, और आपका कोई निंदा बुराई कर रहा है, आपका पाप उसके ऊपर जाएगा। ये शास्त्र का नियम है, ये धर्म का गुप्त नियम है। और
ध्यान दें, अपना कान में अपना प्रशंसा सुनने से पुण्य घट जाता है। अपना कान में अपना निंदा बुराई सुनकर के जो खुश होता है उसका पुण्य बढ़ता है। कोई व्यक्ति, स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य जी को कोई व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरु जी एक व्यक्ति को भगवान मिलने वाले हैं, उसका क्या लक्षण होना चाहिए? शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में लिखे, उसका निंदा करो, बुराई करो, देखो उसके मन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। निंदा बुराई को सुनकर यदि वो मुस्कुराता है, प्रसन्न रहता है, उसके मन में कोई खिचखिचापन नहीं है, क्रोध नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो समझना मैंने वो व्यक्ति भगवत प्राप्त पुरुष है, उनको भगवान मिलने वाले, वो जीवन मुक्त पुरुष है। आप वृंदावन का दर्शन करके आएंगे, जितना लाभ मिलेगा, ऐसा व्यक्ति आपके अगल बगल में गांव में भी हो, उसका दर्शन। छोटा बच्चा को हम लोग क्यों पसंद करते हैं? छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, आप शांति पाने के लिए फिल्म देखते, टीवी देखते, मोबाइल देखते, यूट्यूब देखते, फेसबुक देखते, फिर भी मन शांत नहीं होता है। और 1 साल का एक छोटा बच्चा को गोदी में लेकर के भले आप थोड़ा सा उसको हंसा दो और उसके हंसने से आपका मन स्वतः ही शांत हो जाता है। क्यों? उसके मन में कोई विकार नहीं, कितना भी डांट फटकार बुराई करे, निंदा करे, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो जानता नहीं कुछ। ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा स्वभाव होता है जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण। श्री कबीरदास की जो पंक्ति है, देखो कोई स्त्री बच्चा जन्म देती है, साबुन से साफ करती है, जल से साफ करती है, परंतु जो आपका निंदा बुराई करता है वो आपके सारा पाप को जीभ में चाट चाट करके साफ कर देता है। इसीलिए उसको तनख्वाह देना चाहिए, निंदा करने का रुपया भी देना चाहिए। जैसे बच्चों को ट्यूशन लगाते, ट्यूशन मास्टर को 100 रुपया 200 रुपया फीस देते हैं, ऐसे जो आपका निंदा बुराई करता है उसको भी रुपया दो, क्यों? आपका पाप को साफ कर रहा है। कबीरदास की पंक्ति है, चलो पानी
से बेड़ा पार हो। भावना में भावो भव से बेड़ा पार कबीरा भव से बेड़ा पार। सब गाइए दोनों हाथ उठा करके। कबीरदास की पंक्ति है, मैं अपनी इच्छा से नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इन पंक्तियों का अर्थ कर दे रहा हूं। कबीरदास जी लिखे हैं, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदा करने वाला को नियर माने निकट में रखो। अब निकट में रखो तो कैसे रखो? क्या दीवार लगा के रखो या घर के पीछे रखो, बाएं दाएं रखो? नहीं नहीं, कबीरदास जी बोले नहीं नहीं, निंदक नियर राखिए आंगन, उसको आंगना में रखो। अच्छा, आंगना घर के सामने होता है? अच्छा, कोई निंदा करने वाला आपके आंगन में रहेगा? वो नहीं रहेगा। यदि वो नहीं रहेगा, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छबाए। आंगना में कुटिया बनाओ, घर बनाओ, कमरा बनाओ। जैसे बेडरूम, किचन रूम, भोजन रूम, अतिथि रूम, एक निंदा करने वाला का भी कमरा होना चाहिए, वो भी घर के सामने होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? जैसे आप घर से निकलेंगे, वो आपका निंदा करेगा, आपका बुराई करेगा, आपका विरोध करेगा, उठपटांग बोलेगा। आपको सहन करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सहन करना है। और ऐसा स्वभाव यदि आपका बन गया, आपको काशी, वृंदावन, अयोध्या कहाँ जाना नहीं पड़ेगा। और स्वयं उसी घर में आकर के भगवान वृंदावन बिहारी आकर के दर्शन देंगे। उसी घर में आकर के भगवान आपको दर्शन देंगे। परंतु ये स्वभाव थोड़ा बनाना कठिन पड़ेगा। हम तो कोई थोड़ा सा उठपटांग बोल देता है, हम भी दो चार गाली सुना देते हैं, तो कैसे मिलेंगे? देखो, आप कोई विरोध किया, निंदा किया, आप कुछ मत बोलना, वो डायरेक्ट भगवान पास चला जाएगा, वहीं से दंड मिलेगा उसको। आप भगवान दंड देने से पहले तो आप उसको और दो चार गाली सुना के रोक देते हैं। इसीलिए मन में ऐसा कभी नहीं रखना। जो निंदा बुराई करे उसके प्रति मधुर व्यवहार करो, मीठा बोलो, उसको स्वागत करो, आपका हर काम बनता जाएगा। हर काम आपका देखना बनता चला जाएगा, कभी कोई अड़ंगा आएगा नहीं। ये सूत्र है। तो ध्यान देना, श्री गोकर्ण महाराज अपने पिता को ये 2 श्लोक सुनाए। बोले, पिताजी आप चित्रकूट जाइए, वहीं पर भागवत पाठ करते हुए भगवत धाम को आप प्राप्त करेंगे। तो आत्मदेव महाराज चले गए घर द्वार छोड़ के। फिर गोकर्ण महाराज वो भी घर द्वार छोड़ के चले गए। वो बिहार के गया में आकर के तपस्या किए। घर में रहा धुंधुली, उसकी माँ धुंधुकारी, धुंधुली उसकी बेटा धुंधुकारी, ये माँ बेटा दोनों घर में रहे। धुंधुकारी ने क्या किया? 5 वेश्या को लाकर घर में रखा। अब एक एक स्त्री को पालन करना कितना कठिन है। 5 स्त्री है, कपड़ा लाओ, खिलाओ पिलाओ। तो ये क्या करता था? लूटता था, चोरी करता था, मारता था।
इस प्रकार पांचों वेश्याओं का पालन करता था। एक दिन ही पांचों वेश्या रात में मैंने विचार किए किसी ना किसी दिन पकड़ा जाएंगे और हम भी पकड़ा जाएंगे, तो इसलिए उनको मार दिया जाए। तो पांचों वेश्या क्या की, रात में उसके साथ प्रेम किए और प्रेम के करते करते उसको बांध दिए, खाट के साथ बांध दिया, हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए। उसके बाद में वो चिल्लाया बचाओ बचाओ, और जैसे वो चिल्लाया ये वेश्याएं क्या की, जलता हुआ आग उसके मुख में भर दी और खिलाया। अंत में उसको तड़पा करके मार दी। घर के भीतर में एक गड्ढा खोद करके उसको जमीन में गाड़े मिट्टी। और जो प्रातकाल हुआ गाँव के लोग पूछे धुंधुकारी कहाँ गया, वो पांचों वेश्या बोली हम पांच है, धन कमाने के लिए विदेश गए हैं। और धीरे धीरे पांच वेश्या क्या की, उसका सारा संपत्ति को लूट करके ले गए और धुंधुकारी बन गया भूत, ब्रह्म राक्षस बन गया। इधर गोकर्ण महाराज गया में तपस्या कर रहे थे, उनको मालूम पड़ गया जो पांच वेश्या उनके भाई को मार दिए। तो गोकर्ण महाराज अपने भाई के लिए गया में फल्गु नदी के किनारे में 100 बार पिंडदान किए, 100 बार। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। देखो जन्मभूमि वैकुंठ से भी महान है। आपका गांव ननौती है, ननौती से सहरसा महान है, सहरसा से पटना महान है, पटना से दिल्ली महान है, दिल्ली से अमेरिका महान है, अमेरिका से आगे वैकुंठ महान है, वैकुंठ से भी अपनी जन्मभूमि ननौती भी महान होता है। जन ये बात वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, भगवान राम स्वयं बोले लक्ष्मण स्वर्णमयी लंका ना रचोते, लंका सोने की है, फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मुझे अयोध्या चाहिए भैया, जल्दी अयोध्या चाहिए। विभीषण को बोले तो, और जन्मभूमि और जननी माने जो जन्म दिया, पहला शब्द आया जननी, जननी जन्मभूमि, पहले माँ, और माँ भी हो बगल में भगवान भी हो तो पहले माँ को वंदना करना चाहिए। इसलिए सनातन धर्म मातृदेव भव पितृदेव भव, जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। हर व्यक्ति को माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो गोकर्ण महाराज गया में रहते थे, गया धाम है, आप सबको तो मालूम है। तो अंतिम में वो अपनी माँ को याद किए। उनका माँ कौन है? गैया है, गैया का बेटा थे। अपनी माँ को याद करके रोने लगे और जन्मभूमि मिट्टी को और माँ को दोनों। तो गैया को छोड़ करके चले गए गाँव। देखे घर में कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, गैया भी नहीं है। तो गोकर्ण महाराज गांव वालों ने पूछे, सारा लोगों को बताया आपकी जो भाई था धुंधुकारी बड़ा दुष्ट था, वो गैया को बेच दिया और कसाई को ले लिया, वेश्या सब मार दिए। तो अंतिम में गोकर्ण महाराज घर में रहे, रात में खाट में सोए तो धुंधुकारी भूत बन गया था। तो धुंधुकारी कभी भैंसा का रूप, कभी हाथी का रूप, कभी गधा का रूप में इनको भयभीत किया, परंतु ये भयभीत नहीं हुए। देखो जो दूसरे को भय देता है उसको दूसरी से भय लगता है। जो जीवन में किसको भय नहीं दिया उसको किसी से भय नहीं लगता। तो श्री गोकर्ण महाराज भयभीत नहीं हुए। वो क्या कि थोड़ा सा जल लिए, गायत्री मंत्र जाप करके और वो प्रेत के ऊपर डाले। वो प्रेत था जो धुंधुकारी प्रेत बन गया था, जिसको 5 वेश्या मार दिए थे। श्री प्रेतोवाच, प्रेत बोलने लगा
अहम भ्राता त्वदस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयं नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासीतं मया। प्रेत ने कहा अहम भ्राता त्वदस्मि, मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। अपने पाप के कारण मैं ब्रह्म राक्षस बन गया, प्रेत बन गया। गोकर्ण महाराज बोले आपके लिए मैं 100 बार पिंडदान कर चुका हूं, गया मैं 100 बार पिंडदान किया आपके बारे आपके लिए। प्रेत ने कहा 100 बार नहीं 1000 बार पिंडदान करे तो भी मेरा सदगति नहीं होने वाला, कोई दूसरा उपाय करो। गोकर्ण महाराज बोले ठीक है, मैं दिन में सोचूंगा। तो गोकर्ण महाराज बड़े बड़े विद्वान को बुलाए जी क्या करना पड़ेगा, मेरा भाई प्रेत बन गया है, यदि मैं 100 बार पिंडदान कर चुका तो अंतिम में निर्णय हो नहीं पाया। गोकर्ण महाराज बड़े ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, वो सूर्य भगवान के भक्त थे। वो भगवान सूर्य को आह्वान किया। देखो सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है जो व्यक्ति को दिखाई देता है। सूर्य को ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन शौच इसको करना नहीं चाहिए। सूर्य को ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन करने से कोई ना कोई बीमार में कोई ना कोई रोग में पड़ेंगे। सूर्य को ओर खड़े होकर के अर्पण तर्पण पूजा पाठ समर्पण यज्ञ हवन पाठ आदि करने से आप निरोग रहेंगे, आपका धन बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो ये सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान बोले गोकर्ण को, बोले सूर्य भगवान की जय। आप अपने भाई के लिए भागवत कथा बैठाओ तभी इनका सदगति होगा। तो गोकर्ण महाराज को भागवत का ज्ञान था। तो गोकर्ण महाराज इसी श्रावण महीने में कथा रखे थे। ध्यान देना, ये भागवत में सब दिया गया है। इसी श्रावण महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के नवमी तक ये कथा रखे थे। और इस प्रकार कथा गांव के लोग आकर के सुने। गोकर्ण महाराज गैया का बेटा है, कथा कर रहे हैं। तो ये प्रेत आकर के वहां कथा सुना। अच्छा, प्रेत बैठ नहीं सकता, प्रेत जिस पेड़ में बैठेगा पेड़ गिर जाएगा, दीवार में बैठेगा दीवार गिर जाएगा। तो एक 7 गांठ का बांस था, कोई किसान काट करके रख दिया था, वो जमीन से नहीं था, कटा हुआ रखा हुआ था। उसी गांठ की छेद में वो हवा के रूप में बैठा। प्रेत का रूप हवा जैसा होता है, दिखाई नहीं देता। इस प्रकार 7 दिन में 7 गांठ को भेदन करके वो भागवत के अंतिम दिन सामने प्रकट होगा। उसको लेने के लिए वैकुंठ धाम से एक विमान आया। तो गोकर्ण महाराज जो विमान लाए तो उनको प्रश्न किए, भाई कथा तो सब सुने, आप सबके लिए विमान क्यों नहीं लाया, रिसके लिए लाया? तो भगवान के सेवक को बोले देखो कथा तो सब सुना है, परंतु ये घर में जाकर की कथा को भूल जाते थे। और ये प्रेत भूखे प्यास में बांस की छेद में कथा सुनता था और उसको मनन करता था। 24 घंटा उसका मन कथा में रहता था। तो इसी कारण इसको ज्यादा लाभ मिला। और आप दूसरी बार फिर कथा बैठाओ, फिर आपको लेने के लिए और गांव वालों को लेने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे। इतना कह करके वो भगवान के जो पार्षद थे चारों व्यक्ति, वो धुंधुकार को विमान में बैठा करके ले गए। तो गोकर्ण महाराज फिर दूसरी बार कथा बैठा दी। तो दूसरी बार कथा बैठाए, फिर उसी कथा पंडाल में अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गोकर्ण महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उसी कथा पंडाल में जितना व्यक्ति थे
अयोध्यावासिन पूर्वे यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम युग दुर्लभम। जिस प्रकार अयोध्यावासी राम जी के साथ गए थे उसी प्रकार सब भागवत में श्रोता श्री कृष्ण के साथ गोलोक धाम को प्राप्त हुए। ये प्रकरण यहाँ दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? न कितना बड़ा पापी क्यों न हो, गो हत्यारा हो, गो ब्राह्मण हत्यारा हो, विश्वासघाती हो, गुरु स्त्री गामी हो, यद भूतम यद वर्तमानम यद भविष्यति, जो पाप पहले किए थे अभी जो कर रहे हैं और आगे जो करेंगे, तीनों काल का पाप श्रीमद् भागवत कथा में ही समाप्त ही हो जाता है।